जब दो लोग प्यार में होते हैं स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन एक वक्त के बाद जब रिश्ता थोड़ा सा पुराना हो जाता है, जब लोगों को लगने लग जाता है कि बस अब तो ये कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगी, तो उसके बाद लोग अपना मोबाइल लेकर उसमें बिज़ी हो जाते हैं। इधर उधर की फालतू बातें, ये फालतू की वीडियोस में सारा दिन निकाल देंगे। लेकिन अपने पार्टनर को, अपनी प्रेमिका को, अपनी गर्लफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को कोई मैसेज नहीं, कोई मैसेज का जवाब नहीं। बॉयफ्रेंड का मैसेज बॉक्स में, चैट विंडो में इंतज़ार करता रह जाता है कि कोई तो रिप्लाई करे। वो पता नहीं किसके साथ लगी पड़ी है और बाद में आके बोल देगी, अरे मैं तो घर के काम में लगी हुई थी और मेरा ध्यान नहीं गया। ये चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं और ये सब लड़ाई का और शक का कारण बनती है। इसलिए ये चीज़ को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तुम एक लिमिट के बाद प्यार की जो सीमा है वो क्रॉस कर जाते हो, मतलब एक दूसरे के करीब आ जाते हो बहुत ज़्यादा, कभी कभी फिज़िकल भी हो जाते हैं, तो उसके बाद ये व्यक्ति को थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब तो कहीं जाने वाला है ही नहीं है, अब ये कहीं नहीं जाएगी। लेकिन यहीं से गेम चेंज हो जाती है। वो अटेंशन जो चाहता है लड़का या लड़की, जब उसको नहीं मिलता तो फिर वो कहीं और ढूंढने लगता है। अब लोगों में वैसे पहले जैसा धैर्य नहीं है। पहले लोगों में धैर्य होता था। पहले लोग अपने प्रेम को, जिससे वो प्यार करते हैं, उससे सवाल जवाब करते थे, या यूँ कह लो कि पहले ऐसा कोई वातावरण या माहौल ही नहीं था। एक चिट्ठियों से तो प्यार शुरू होता था। चिट्ठी भी आदमी डरते डरते देता था, कहीं पकड़ी गई तो पिटाई ना हो जाए। तो ऐसी तो स्थिति थी। और ये कहना कि पुराना ज़माना बहुत बढ़िया था, ये था वो था, लेकिन सोचने वाली बात है, अगर यही सब चीज़ें पुराने ज़माने में होती तब पता चलता कि पुराने ज़माने में क्या था। तो जहाँ तक बात ये है कि पुराने ज़माने और नए ज़माने की, तो ये तो लोग, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ऐसे ही हैं जैसे पहले थे। कुछ बदलाव तो आया नहीं है, बस परिस्थितियाँ बदली हैं, तकनीक बदली है। अगर यही तकनीक तुम पुराने ज़माने में ले जाओ तो वहाँ के लोग भी यही सब करते मिलेंगे। तो खैर, कुल मिला के मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि पुरानी जो परिस्थितियाँ ही ऐसी थी कि लोगों को संयम से ही काम लेना पड़ता था। अब पुराने ज़माने में गाड़ियों की स्पीड ही 50 की थी, तो कहाँ से वो 100 की स्पीड पर गाड़ी चला लेंगे। तो उसके संयम हम कहें तो कैसे कह सकते हैं कि संयम था? वो परिस्थितियों ने उनमें संयम उनमें डाल दिया, बना दिया। उनको संयम का सहारा लेना ही पड़ता। जैसे किसी को स्कूल में पढ़ने जाना है, 10 किलोमीटर दूर स्कूल है, तो साइकिल ही थी एक व्यवस्था, या पैदल या साइकिल, या जो और तरीके होते हैं उस ज़माने के। तो उन सारी परिस्थितियों ने व्यक्ति के अंदर धैर्य ठूस ठूस के उसके दिमाग में भर दिया। लेकिन ये जो नया ज़माना है, यहाँ पे सारा कुछ इंस्टेंटली अवेलेबल है, तो धैर्य कहाँ से सीखेगा आदमी? वही प्यार में वही चीज़ें हैं, धैर्य है ही नहीं। ज़रा सा मैसेज किया, जवाब नहीं आता, तो आदमी के दिमाग में शक के घोड़े दौड़ने शुरू हो जाते हैं कि ये किसके साथ लग रही है, ये क्या कर रही है। हो सकता है उसकी तबीयत खराब है, हो सकता है उसने साइलेंट पे कर रखा है, लेकिन नहीं। इसलिए लड़कियां हो चाहे लड़के हो, इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि अगर तुम चाहते हो रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट हो और शादी लंबी चले, क्योंकि आजकल शादियों की भी गारंटी नहीं है कोई, शादी कर लोगे तो तुम्हारी बस हो गई शादी। मैंने देखा है महीने 2 महीने बाद, साल 2 साल बाद लोग छोड़ देते हैं, महीने 2 महीने बाद छोड़ देते हैं। अब तो पति भी अपनी पत्नी को बोलता है कि भाई तूने कोई ढूंढ रखा हो तो जाओ उसके साथ रह ले जाके। कितनी न्यूज़ ऐसी आती हैं, आप देख लोग न्यूज़ में। पति को पता है कि उसकी पत्नी का नाजायज संबंध है, बट वो चुप है, चुप है, वो डर के। और जब वो खुलेआम बेशर्म होके बोलती है कि नहीं मुझे तो अपने प्रेमी के साथ रहना है, तो बोलता है कि ठीक है, तो तेरी खुशी में मेरी खुशी, जा तू। ऐसी 3-4 घटनाएं तो मैं खबरों में पढ़ चुका हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि अपने
प्रेमी प्रेमिका को वक्त दो, उसको स्पेशल फील कराना बड़ा ज़रूरी है। नुक्स ताने मारने से ज़्यादा उसकी तारीफ करना ज़रूरी है। इस अनुपात को समझो, इस रेशो को समझो कि जितने तुम उसमें नुक्स निकालते हो, ताने मारते हो, तुम्हारी तारीफ उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी रिश्ता बचेगा। नहीं तो उसको टूटने से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती।